हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आर्ट्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जीके की श्रृंखला में ज्योग्राफी के एक मुख्य टॉपिक नदी, जिससे प्रश्न, उपनाम, नदियों के किनारे, शहर, मुहाना, उद्गम स्थल, लंबाई, इनसे लगातार क्वेश्चन उठते रहते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे भारत की नदियों की। आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की, उसके बाद में सिंधु नदी तंत्र की, गंगा नदी तंत्र की और प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र की अगली क्लासों में लगातार चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, सबसे पहले बात आती है उद्गम कहाँ होता है। उद्गम स्थल कौन सा है? उद्गम है वो होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट एक स्थान है चेमा युंगडुंग हिमनद का अर्थ होता है ग्लेशियर। क्या होता है? हिमनद का अर्थ है ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग हिमनद या फिर ग्लेशियर जब बर्फ जम जाती है बड़े स्तर पर तो उसको ग्लेशियर कहते हैं। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? चेमा युंगडुंग हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। इस प्रकार से आती है। जब ये इस प्रकार से बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, तो इसकी पश्चिम से पूर्व की ओर जब ये गति करती है तब इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर तक होती है। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है उससे पहले की लंबाई की बात है कि पश्चिम से पूर्व की ओर कितनी लंबाई होगी इसकी? 1100 किलोमीटर। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसमें एक पर्वत है नामचा बरवा। ये कौन सा पर्वत है? नामचा बरवा। ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। इस पर्वत से यूटर्न लेती है ये नदी। क्या लेती है? यूटर्न लेती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यूटर्न लेती है। और यहाँ पर एक दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश में दर्रा है यांगयाप दर्रा। कौन सा दर्रा है? यांगयाप दर्रा। तो यांगयाप दर्रे से ये क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। प्रश्न आएगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे से। ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो कौन से पर्वत से यूटर्न लेती है? तो वो आएगा नामचा बरवा पर्वत, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। इससे आगे चले, फिर इससे आगे चलती है, आगे आती है असम में। कहाँ आएगी? असम में। उससे पहले हम याद रखना है कि जब ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है उससे पहले तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में इसको कहा जाता है सांगपो। और जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है दिहांग। क्या कहा जाता है? दिहांग। और जब ये नदी असम में प्रवेश करती है तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी को पहली बार ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। तो असम में क्या कहा जाएगा? इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाएगा। अब ये असम में आई। असम में यहाँ आगे आकर ये नदी इस स्थान के ऊपर एक द्वीप है, इसका निर्माण करती है। द्वीप कौन सा हो गया? नदीय द्वीप का निर्माण करती है। इसका नाम है मोजुली, या फिर कभी कभी इसका नाम मिलता है माजुली, या मोजुली। ये है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। इससे 2-3 क्वेश्चन बने हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो आ जाएगा मोजुली। और मोजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो वो आ जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी मोजुली द्वीप का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और वैसे क्वेश्चन आएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के अधीन है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा? मोजुली। अब असम में आगे आती है। असम में यहाँ पर आती है सदिया असम। प्रश्न आएगा ब्रह्मपुत्र नदी मैदानी भाग में प्रवेश किस स्थान से करती है? तो सदिया से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। सदिया से कहाँ प्रवेश करती है? मैदानी भाग में पहली बार प्रवेश करती है सदिया से। अब आगे चलकर एक स्थान आता है धुबरी। सदिया से आगे स्थान कौन सा आएगा? धुबरी। सदिया से धुबरी के मध्य एक राष्ट्रीय जलमार्ग है, नेशनल वाटरवे 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ से कहाँ तक है? सदिया से धुबरी के मध्य। दोनों के दोनों स्थान असम में पड़ते हैं। उसके बाद में आगे चलकर
बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ पर? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और जब ये बांग्लादेश में आती है, बांग्लादेश, इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। इसको क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद में इसका नाम जमुना हो जाता है। और जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसका मुहाना कहाँ है? इसका मुहाना है बंगाल खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो पद्मा प्लस में जमुना दोनों मिलकर, दोनों धाराएं मिलकर जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। क्या नाम हो जाता है? मेघना। मुहाना कहाँ हो गया इसका? मुहाना हो गया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और उद्गम स्थल कौन सा हो गया? तो इसका उद्गम स्थल हो गया तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमलत या ग्लेशियर। इसकी बात करते हैं कुल लंबाई। इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है इसकी कुल लंबाई? 2900 किलोमीटर है। और अगला प्रश्न है क्या? भारत में लंबाई 916 किलोमीटर। इसके किनारे दो शहर, जो मुख्य शहर है, दो किनारे कौन से शहर है इसके? इसके किनारे शहर, जो मुख्य शहर है, एक तो है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, और एक है गुवाहाटी। कौन सा शहर है? एक है डिब्रूगढ़ और एक है गुवाहाटी। उससे पहले हमने पढ़ा कि ये असम में धुबरी, सदिया, यही इसके किनारे हैं। और या नामचा बरवा, यांग्याप दर्रा, सबसे पहले उद्गम स्थल चेमायुंगडुंग हिमनद। उसके बाद में आगे चलकर ये नामचा बरवा से यू टर्न लेती है पर्वत से। उसके बाद में यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। असम में द्वीप का निर्माण करती है, नदी द्वीप का। इसका नाम मौजूदी है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और आगे चलकर ये एक नेशनल वाटरवे बनाती है, नेशनल वाटरवे संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। सदिया से धुबरी के बाद बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। इस देश के उपनाम हो गए, किनारे शहर हो गए, कुल लंबाई, भारत में लंबाई, इसके बारे में हमने चर्चा की। अगली क्लास में मिलते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।